गाइस देखो, मैं पहले तो ये बता दूं कि मेरे को ना जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं बहुत मैड रिस्पेक्ट है उनके लिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, और जिन लोगों का ना जो एक कीड़ा है अंदर, और दे आर नॉट रेडी टू सेटल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिट नहीं होते हैं। और मैं भी उन्हीं में से आता हूँ, और मेरे को हमेशा ना एक कभी कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता था। मैंने इतनी जॉब बदली है, 2010 से काम करना शुरू किया था, और मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली और किस तरह से ये, मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना एक तरह का ट्रैप है जिससे ना निकलना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ही ज़्यादा ना एक पावरफुल चीज़ होती है कि आप सोचिए, आप मैनेजर की आपको चाटनी पड़ रही है या मैनेजर की सुननी पड़ रही है, और आपको हमेशा 24 घंटे एक फियर रहता है मेरी जॉब ना चली जाए। और बहुत ही ज़्यादा ना अजीब लगता है मुझे भी सोच के भी, और मैं देखा भी अपने जो फ्रेंड्स का कलीग के साथ में काम करता था कि भाई डर में रहते हैं, और इस तरह से लाइफ को प्रोसीड करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सच बताऊं तो। उसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कभी क्यों फिट नहीं हुआ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। 2010 से मैंने जॉब करनी शुरू करी, और इतनी जॉब्स बदली है ना मैंने, तो मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर सवाल करने लगे थे कि यार तू क्या, मतलब क्या हार्ड वर्किंग क्यों नहीं है। मुझे खुद भी ऐसा लगने लगा था कि भाई मैं को क्या प्रॉब्लम है, और लोग सर्वाइव कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मुझको भी एक क्राइसिस सा फील होता था एग्जिस्टेंशियल कि भाई आई थिंक आई एम नॉट हार्ड वर्किंग इनफ, और मैं शायद मेहनती नहीं हूँ, मैं लेज़ी हूँ। देखिए बट विद टाइम आपको समझ में आता है ऐसा नहीं होता है। देखो हर बंदा अलग अलग होता है, उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसकी चीज़ें होती हैं, और हर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिट नहीं होता है। और ऐसे लोग ज़रूर फिट नहीं होते जो उनकी पर्सनैलिटी ना वो फेक नहीं कर सकते, आर नॉट रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम देयर पियर्स और फ्रॉम देयर सीनियर्स। जिस तरह से वो क्वेश्चन करते हैं, मेरे भी ये रहता था, हमेशा हमेशा क्वेश्चन करता था। अगर कोई टास्क दिया उससे पूछता था कि भाई मैनेजर से कि भाई ये क्यों है, क्या है, हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो उनको ना बड़ा अजीब लगता था कि भाई इतने सवाल क्यों पूछ रहा है। और सही बात है यार, हमारे जो इंडियन कॉर्पोरेट का जो डायस्पोरा है ना, जो कल्चर है पूरा, इसलिए कहा जाता है कि 200 साल हम पे अंग्रेजों ने क्यों राज किया था, इसका ही रीज़न है, हम ना चुपचाप से चीज़ें सुन लेते हैं। और ये बहुत सैड सी चीज़ है। और मेरे को याद है आज भी कि मेरा एक मैनेजर था, और कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो इतना बदतमीज़ था ना, इतना इरिटेटिंग था, और अपनी टीम से लोगों से इतने बदतमीज़ी से बात करता था, और लोग चुप रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी ना जॉब ना चली जाए, कुछ हो ना जाए। और ये बहुत सैड होता है। और आप एक बार इमेजिन करके सोचिए कि आप एक ऐसे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको ना फियर नहीं है अपनी जॉब का, अगले दिन आपकी जॉब चली जाए ना, आपको डर नहीं है बिल्कुल भी, कि भाई आपको लगेगा कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। सोचिए वो कितनी पावरफुल और एम्पावरिंग चीज़ होती है। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में कि कैसे ये जो कॉर्पोरेट ट्रैप है आप इससे निकल सकते हैं या निकलना चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, भले अभी मैं फ़िलहाल तो जॉब नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें अब मैं भी वही चुल है मुझे भी कुछ ना कुछ करने की। तो वो चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि यार सबसे पहले आई थिंक ये हमें ना जो बैज ऑफ ऑनर बना लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, इंसान को, आदमी को निभानी है। आई एम नॉट एग्री विद दिस। टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन हैम्पर योर गोल्स। आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना तो आप इस ट्रैप में फंसते जाओगे। ईएमआई, घर और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जब बढ़ती है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने की है, बच्चे तो निभानी तो पड़ेगी। फिर आपको भाई जॉब्स करनी पड़ेगी। आपको अगर जॉब में मन नहीं लग रहा, मैनेजर टॉक्सिक है, आपका पूरा वर्क टॉक्सिक है, तो भाई उस टॉक्सिक कल्चर में आपको काम करना पड़ेगा, और उस ट्रैप में आप फंसते जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ से निकलना है तो ऑब्वियसली आपको भाई फिर ये आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम करनी पड़ेगी, ताकि आप रिस्क ले सकें, चांसेस ले सकें, या आपका पार्टनर इतना सपोर्टिव हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो जो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। सेकंड चीज़ आती है भाई आपके जो खर्चे हैं। एक मैंने ना डायलॉग सुना था, कौन सी फिल्म थी वो, सिंघम। सिंघम में मैंने डायलॉग सुना था, जिसकी ज़रूरतें है कम उसके ज़मीर में है दम। एंड दैट इज़ वेरी एप्लीकेबल इन टूडेज वर्ल्ड कि आपके अगर खर्चे कम है ना, आपको कोई फालतू के, आपको शौक नहीं है सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को दिखाने का, लोन लेके ट्रिप्स करने का, लोन लेके गाड़ी लेने का, स्कूटी लेने का, आईफोन लेने का, तो भाई अगर आप ये आपके हैं ना शौक, तो आपको जॉब में फंसते जाओगे। आपको अपने मैनेजर की भी सुननी पड़ेगी, उस टॉक्सिक जॉब में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ईएमआई नेक्स्ट मंथ ड्यू होगी। तो अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहेंगे तो आपको भाई ये जो
ईएमआई का ट्रैप है और ये खर्चों का ट्रैप है ना, अपने जितनी मिनिमलिस्टिक लाइफ जियोगे ना, ज़्यादा आपकी लाइफ में खर्चे वर्चे नहीं होंगे, तो आप इजीली रिस्क ले सकते हो, कभी भी जॉब को क्विट कर सकते हो। आपको पता है कि भाई मेरे ज़्यादा खर्चे हैं ही नहीं, अगर जॉब चली भी जाती है तो मैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मैनेज कर लूँगा। तो वो बहुत पावरफुल चीज़ है यार, ये ऑप्शन होना, एक ऑप्शन होना बहुत पावरफुल चीज़ होती है। लास्ट भाई, जॉब करते करते ज़रूरी नहीं है जॉब छोड़ के ही आप अपने साइड हसल शुरू करें। इंपॉर्टेंस दीजिए अपने साइड हसल को। आपकी जो कॉलिंग है ना, ये नहीं जो आपको कोई बता रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस होती है, आपको होता है, हर सब में होता है वो आपको बताएगा आपके जो साइड हसल हो ना, आप उस पर ज़रूर काम कीजिएगा। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप कहीं ना कहीं ज़रूरी, ऑब्वियसली वो पैसा नहीं दे रहा होगा तभी आप वो जॉब कर रहे हैं, बट अपने साइड हसल को सीरियस लेना शुरू करोगे ना, उतना ईजी रहेगा, उतने चांसेस आपके बढ़ेंगे ये कॉर्पोरेट ट्रैप से निकलने का। मुझे ज़रूर बताना। मैंने देखो यार, काफ़ी, मुझे आज भी याद है मेरे लास्ट जब मैं कंपनी में काम कर रहा था, और मैनेजर्स मुझे ऐसे ही मिले हमेशा, टॉक्सिक, इरिटेटिंग, डोमिनेटिंग। बट मैंने अपनी लाइफ में ना एक बार मैंने मान ली थी, मैं फालतू कभी नहीं सुनता था, क्योंकि मुझे ना हमेशा कॉन्फिडेंस रहता था कि भाई जॉब चली जाएगी ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, भाई बहुत सारे ऑप्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, भगवान ने दिया है ना, जो जो चीज़ें दी हैं भगवान ने, उसके लिए थैंकफुल रहेंगे, और ऐसा कुछ ना ऑप्शन कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है भाई। और ज़रूरी नहीं है भाई कि आप उस टॉक्सिक कल्चर में, बॉसेस की उस कंपनी में आप करते ही रहो, सड़ते ही रहो जीवन भर, कहीं नहीं लिखा हुआ है गाइस। तो ये पॉइंट है, आप ज़रूर बताना मुझे क्या लगता है आपके बारे में। अगर आप ट्रैप फील कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वीडियो आपको ज़रूर रिलेट करेगी। एंड डू कमेंट गाइस, आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में। और ऐसे ही वीडियो को गाइस, यू कैन सपोर्ट माई चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और ऐसी अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है आपसे शेयर कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।